हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है 21 ईएमए। देखिए, ये इंट्राडे के में यूज होता है। ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर सबको दिक्कत कहाँ आती है, उनको डायरेक्शन का नहीं पता लगता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है वो सेल कर देते हैं, मार्केट नीचे गिर रही होती है वो बाय कर लेते हैं। तो ये वाला जो अपना इंडिकेटर रहेगा ये आपको बता देगा कि आपको मार्केट में कहाँ घुसना है, क्या डायरेक्शन रहेगी। तो शुरू करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या बायर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि आपके जो पास के जो बड़े लॉसेस थे वो कट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ जाके मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज को हम मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेंथ में हम 21 करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 21 ही क्यों किया है? क्योंकि मंथ में लगभग 20 से लेके 22 दिन होते हैं, है ना? तो इसलिए हम 21 यूज कर रहे हैं और एसएमए की जगह हमने ईएमए किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम ईएमए बोल रहे हैं, उसको इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस था, ये बता दिया मैंने। तो ये देखो हमने 21 कर दिया, इधर ईएमए कर दिया है। ओके, इसको हम रन कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे, हाँ ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये प्राइस के साथ में एक ब्लू लाइन जा रही है ना? ये क्या बता रही है? ये हमारी एंट्री और एग्जिट लाइन है। यहाँ से हम ये पता करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और हमें किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनानी है। टाइम फ्रेम इसमें 1 घंटा रहेगा, ठीक है? जो मतलब बेस्ट यूज़ है। वैसे आप 10 मिनट, 5 मिनट जो भी मन करे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 1 घंटे पे यूज़ करता हूँ, तो अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए मैंने 1 घंटा लगा लिया है। तो इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें करना क्या है? सिंपल से मैं आपको 2-4 रूल्स बता देता हूँ, ताकि आप पज़ल ना रहो। देखो, जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इसके आस-पास में प्राइस चल रहा है, आप देखोगे, इसके ऊपर-नीचे ही चलेगा। या तो प्राइस इसके ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, कभी-कभी इस टाइप से ऊपर-नीचे, इस टाइप से ज़िग-ज़ैग भी करेगा। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अगर प्राइस इसके ऊपर है तो बाइंग करनी है। बुल साइड मार्केट है, बुल इसको राइड कर रहे हैं। मार्केट अगर ये ब्लू लाइन से नीचे है, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर्स इसको राइड कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है? 2 चीज़ों का आपको पता लग गया। अब ये होता क्या है, मूविंग एवरेज होता है ना जो आपका, वो प्राइस को फ़ॉलो करता है या फिर प्राइस मूविंग एवरेज को फ़ॉलो करता है। तो कहीं न कहीं ये एक-दूसरे के साथ चलती हैं, तो हमें ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे देता है, जो हमें मार्केट का ट्रेंड बता देता है। ठीक है ना? तो अगर आपको बाय करना है तो ये देखना है कि जो प्राइस है ना, ये जो कैंडल है ब्लू लाइन से ऊपर रहनी चाहिए सारी की सारी। यहाँ से अगर हमारी ये एंट्री हुई है तो एग्जिट कहाँ होगा, सबसे बड़ा तो यही पॉइंट है। एंट्री ले लिए, ब्लू लाइन से ऊपर प्राइस था, इस इससे ऊपर प्राइस हमें मिल गया है, टच करके ऊपर आ गया है, हमने एंट्री ले ली है। 24,900 पर एंट्री ली है। तो एग्जिट कहाँ करना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। जब भी प्राइस ये वाली लाइन है इसके नीचे आ जाएगा ना, आप एग्जिट कर दोगे। वो आपका एसएल भी आ गया, वो आपका टारगेट भी आ गया, दोनों ही चीजें आ गई हैं। देखो यहाँ क्या आया है, 25,600, मतलब 24,900 के ऊपर आपने राइड करना शुरू किया था और 25,600 तक अगर किया है तो 700 पॉइंट आपको मिले हैं। ठीक है? यहाँ सेल साइड अगर हम देखेंगे कि हमें सेलिंग की साइड देखना है, तो अगर यहाँ आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको एग्जिट कहाँ करना है? एग्जिट जब भी ये नीचे से प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा ना, मतलब ये लाइन है, जब भी प्राइस के इस जो वाली ये जो भी लाइन अपनी, इसके ऊपर अगर प्राइस आ गया, तो आप एग्जिट कर दोगे। कहीं न कहीं खुद को घुमा के ऊपर लेके आने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है? यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ अगर हम बाय कर रहे हैं, तो निकलना कहाँ है? ये देखो, जब भी ये प्राइस इसके नीचे आ गया, हम एग्जिट कर देंगे। तो आपको हर एक जो अच्छी जो ट्रेड मिलेगी, उसमें 400-500 पॉइंट अगर मिल रहे हैं निफ्टी में, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन का पता लग रहा है। अगर मार्केट कोई भी डायरेक्शन में नहीं है, ऊपर-नीचे जा रही है, आपको सिंपली एक काम करना है, 2 बार हम इसको
ट्रेड लेंगे दिन में, और अगर 2 बार हमारा एसएल हिट हो गया तो उस दिन मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, हमारा दिन नहीं है, हम एग्जिट कर देंगे सिंपली। ठीक है। अब तीसरी क्या चीज कहां दिक्कत आएगी, तीसरी दिक्कत आएगी कि सर हमने इधर ही एंट्री ली है और यहीं से मार्केट गिर गई तो बिल्कुल गिर सकती है। तो जिस कैंडल पे हम ले रहे हैं ना, मान लीजिए यहां हमने एंट्री की है, तो ये वाली कैंडल इसको एसएल रख सकते हो जब तक प्राइस इसके आसपास है। बट जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू करेगा ना, मूविंग एवरेज ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो आपका आगे वाला जो भी एग्जिट रहेगा वो एंट्री पॉइंट से ऊपर ही रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकलोगे। आप 3 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताना, आप खुश होके बताओगे कि हाँ सर मेरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हुई है। अब ऑप्शन जो सेलर हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो मार्केट के अपोजिट जाते हैं, बड़े लॉसेस होते हैं। आज आप ये स्ट्रेटेजी सीखो, उसके बाद आप बताना कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ऑप्शन बायर कहाँ गलती करते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस टूट गया, ये हो गया, मैं बाय कर लेता हूँ। मार्केट उनको धोखा दे देती है और सारा का सारा प्रीमियम गला देती है। तो आज बायर सेलर दोनों के लिए ही देखेंगे कि यह स्ट्रेटेजी हमारे लिए कहाँ कहाँ काम करती है, और इसको आप अपने मेहनत से 3 महीने तक इसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताना। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सेलर्स है, मान लीजिए हम अब देखेंगे कि ये हमारी लाइफ कैसे चेंज करेगा। सिंपली हमें करना क्या है, 25,500 के आसपास अभी मार्केट चल रही है ना? तो हम सर्च करेंगे निफ्टी 25,500 की जो कॉल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, और ये अगर हम कर रहे हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बात तो इधर प्रॉफिट की हो रही है ना, अगर प्रॉफिट ही हम मार्केट से नहीं निकालेंगे तो क्या ही फायदा है फिर स्टॉक मार्केट करने का। तो चलिए आज प्रॉफिट भी निकालते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर आ जाएगी कोई भी कैंडल, हम एंट्री ले लेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 280, और एग्जिट पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ। जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे ये कैंडल बन गई, हम एग्जिट कर देंगे, जो कि 440 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कितना पॉइंट आपको मिला है, 160। चलिए छोड़िए, हो सकता है तुक्का लग गया होगा। यहाँ सेल करेंगे सीई, जो ऑप्शन सेलर्स है ना, उनके मजे होने वाले हैं। यहाँ इसके नीचे आते ही हमारी एंट्री बन गई है लगभग 440, और कहां तक राइड किया है, इसके अंदर ये प्राइस आया, यहां तक राइड किया है 310। 130 पॉइंट फिर से मिल गया। चलो भाई ये भी धोखे से मिले हैं, कोई नहीं, एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारी सेलिंग बन रही है, यहाँ हमारी पोजीशन बन रही है 480, सी को सेल कर दिया हमने भाई। ठीक है, यहाँ ये एग्जिट हो गया हमारा। देखो इधर भी ये बिग ऊपर आ रही है, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। तो यहाँ हमारा एग्जिट हुआ है 320, अगेन 160 पॉइंट। भाई बार बार इतने पॉइंट मिल रहे हैं, 160, 130, 160, कोई मजा वो थोड़ी है कि हाँ भाई तुक्के लग रहे हैं। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, ये मैंने इन द मनी का देखा, एक आउट ऑफ द मनी का देखते हैं। आउट ऑफ द मनी उसको बोलते हैं जो स्ट्राइक प्राइस से दूर का प्राइस हो। अभी निफ्टी 25,500 चल रही है, तो 25,600 जो होगा, 25,700, 25,800 या 26,000 जो भी रहेगा, वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। तो अब हम आउट ऑफ द मनी का एक एग्जांपल लेते हैं, 26,000 की कॉल। आज की जो क्लास रहेगी ना, उसके बाद आपकी जरूर जर्नी चेंज होगी। आप बोलोगे कि हाँ यार ये चीजें मैंने मिस कर रखी थी। और इसी तरीके के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए कि हाँ सारे ये सारे इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा तो। देखो, यहाँ हमारा एक सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ 240 प्रीमियम है, 240 सी सेलर्स के लिए। 280 पे आपने इसको 240 पे सेल कर दिया, और यहाँ आपका एग्जिट हुआ है 160 और 150 के बीच में।
तो ये देखो ना कितना हो गया है, 80-90 पॉइंट यहाँ मिल गए। चलो भाई गलती से मिल गए होंगे, एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है 100 और एग्जिट हो रहा है ये 200, 2 पॉइंट इधर मिल गए हैं। और क्या चाहिए भाई, इधर बाय किया है तो मिले, इधर सेल किया तो मिले। यही तो दिक्कत आ रही थी ना, जब भी हम बाय या सेल कर रहे हैं मार्केट हमारे अपोजिट जा रही है। जाके दिखाओ ना कहां जा रही है बताओ। अब यहां हमने एंट्री ले ली 300, 300 पे हमारी एंट्री है और 190 के आसपास एग्जिट हो गया है। ये लीजिए भाई 110 पॉइंट। ये सेलर्स ले रहे हैं, ये सेलर्स ले रहे हैं, बायर्स ले रहे हैं, सबके मजे हो रहे हैं भाई। आपके ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप सही डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हो, मार्केट से अपोजिट जा रहे हो तो लॉसेज होंगे। इस टाइप से कीजिए ना, फिर बताइए मेरे को कि लॉसेज हो रहे हैं। होंगे ही नहीं। 3 महीने तक कीजिए तैयारी, फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।